रोटी खाकर हम जिएंगे ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जीकर हम क्या करेंगे, क्या हम इसे भी जानते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर सही मायने में जो आवश्यकता है जीने के लिए वो ये प्रकृति है। और प्रकृति के लिए मैंने क्या किया, जब ये सवाल मेरे मन में आए, बहुत ज़्यादा चले, मैंने इस पर शोध मनन और चिंतन किया, तो मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। इतनी चीज़ें जिसके लिए आदमी पूरा जीवन और सब कुछ लगाता है, नाम, सम्मान, रुपया, पैसा, इज्जत, ये बिना आवश्यकता के आ गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। जीवन का उद्देश्य क्या है, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आज आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। समय ज़्यादा हो सकता है, इस बात का दावा करता हूं कि जो बता रहा हूं वो आपने अभी तक ना कभी किसी से सुना होगा, ना कभी किताब में पढ़ा होगा। अगर आपने एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको ये वीडियो 10 बार देखना पड़ेगा। बार बार देखने की इसकी आवश्यकता महसूस होगी, इस बात की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। साथ ही आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो जीवन में आपको आपका उद्देश्य, आपका टारगेट, ढेर सारी चीज़ें कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। भले ही आज आप फुटपाथ की ज़िंदगी जी रहे हों, बड़ी से बड़ी समस्या में ग्रसित हों, पर ये वीडियो आपको पूरी तरह बिल्कुल खोल के रख देगा, पूरी खुली किताब की तरह रख देगा। तो इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं और बार बार प्रणाम और नमन करता हूं उस व्यक्ति को जिसने ये सवाल मुझसे किया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इस संबंध में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे और इंटरेस्टेड होती जाएगी। इसलिए निवेदन करता हूं कि पूरी देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और केवल आपके लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। इसमें मैं जो बता रहा हूं वो यकीन मानिए वो आपको किसी ने आज तक बताया नहीं होगा और कोई बताएगा भी नहीं। इसीलिए इसे पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर केवल 2 शब्दों में इस बात को कहूं तो यही कहूंगा कि जीवन का उद्देश्य होता है मृत्यु। पर जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में जो जीवन होता है वो हम कैसे जिएं, ये क्यों है, क्यों हमारा जन्म हुआ, प्रकृति में मनुष्य क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, इसमें क्या ऐसी खास बात है, मनुष्य की क्या उपयोगिता है, ये महत्वपूर्ण है। प्रकृति में जो भी है कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई ना कोई कारण जरूर है उसका। प्रकृति में कुछ ना कुछ उसका रोल है, उसका योगदान है। हमारा क्या योगदान है, इसके साथ साथ हम जीवन को कैसे जिएं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो जीवन मृत्यु का एक सपना है, पर हम इस सफर को कैसे जिएं, हमें क्या करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम बात करते हैं जीवन के उद्देश्य पर। रोटी खाकर हम जिएंगे ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जीकर हम क्या करेंगे, क्या हम इसे भी जानते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे और क्यों, किस लिए? जिंदगी में जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज का, हर विषय वस्तु का, हर प्राणी का प्रकृति में एक योगदान होता है, एक रोल होता है। हम जिंदा हैं। मैं हमेशा सोचता हूं मैं हूं, मेरे माता पिता हैं, पत्नी है, बच्ची है, परिवार है, समाज है, देश है, इनसे मैं जुड़ा हूं, इनसे जुड़ी है मेरी जिंदगी। कहीं ना कहीं इन सब का योगदान मेरे जीवन में है। इसके साथ ये जो पूरी प्रकृति है इससे भी मैं बना हूं। मेरी क्या उपयोगिता है संसार में, मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं, क्यों हूं। जब ये सवाल अपने आप से करता हूं तो फिर मैं सोचता हूं कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, मेरा क्या कर्तव्य है। तब मुझे पता चलता है कि मैं इस घर में हूं, इन लोगों ने मुझे पैदा किया, बनाया,
और मुझे बताया कि तुम्हारा ये कर्तव्य है। जब उनकी तरफ देखता हूँ तो सीधे शॉर्टकट लेके चलता हूँ मैं, वीडियो नहीं तो वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं जीवित प्राणी हूँ और मैं जिंदा रहूँ, इसके लिए मुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता है, जीने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या ये लोग। तो मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में क्या ना रहे, किस चीज के ना रहने से मैं ना रहूं। तो मैं सोचता हूँ घर परिवार यदि ये नहीं रहेगा तो क्या मैं नहीं रहूंगा? तो पता चलता है मैं रहूंगा। इनके ना रहने से मेरी व्यवस्थाओं पे असर पड़ सकता है, पर मेरे जीने पे नहीं। मैं जी सकता हूं, पर ऐसा क्या है जो ना रहे और मैं ना रहूं? तो पता चलता है फिर हवा, अगर ये ना रहे तो मैं ना रहूं। पानी, अगर ये ना रहे तो मैं ना रहूं। अगर अग्नि, अगर ये ना रहे तो मैं ना रहूं। ये जो प्रकृति है ये असली मेरी जीवन शक्ति है। माता पिता, घर परिवार, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये जीने के संसाधन हैं, पर सही मायने में मैं जी रहा हूं वो प्रकृति के ये पंच तत्व हैं। मैं सोचता हूं कि इस घर परिवार देश समाज के लिए मेरा कर्तव्य है, मुझे कुछ करना चाहिए, यही मुझे बताया गया। पर जब मैं अंतर मन से सोचता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये मैं इतना नहीं हूं। इनके ना रहने से अगर मैं रह सकता हूं और इनके होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पानी ना रहे तो मैं नहीं रहूंगा। तो पहली आवश्यकता तो मेरी पानी हो गया, पहली आवश्यकता तो मेरी हवा हो गई, पहली आवश्यकता तो मेरी अग्नि हो गई। और इसके लिए मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। जो सच में मैं हूं, जो सच में मेरी आवश्यकता है, इसके बाद की जो आवश्यकताएं हैं ये दुनिया ने बनाई हैं और मुझे बताई हैं, और मैंने भी कहीं ना कहीं इन्हें अपना मान लिया, बना लिया। पर सही मायने में जो आवश्यकता है जीने के लिए वो ये प्रकृति है। और प्रकृति के लिए मैंने क्या किया? जब ये सवाल मेरे मन में आए, बहुत ज़्यादा चले, मैंने इस पर शोध मनन और चिंतन किया, तो मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। इस पूरी प्रकृति को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसको व्यवस्थित कैसे रखा जाए, इसमें मुझे मनुष्य दिखाई दिया। ये एक ऐसी व्यथा है कि ये पूरी प्रकृति को बना सकता है और मिटा सकता है। संसार के सारे प्राणियों में ये एक खतरनाक वायरस की तरह है। इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, ताकत है, शक्ति है, दिमाग है, बुद्धि है कि ये पूरी प्रकृति को अब से कई गुना ज़्यादा बेहतर, खूबसूरत और रहने योग्य बना सकता है, और ये पूरी प्रकृति को क्षण में मिटा सकता है। ये सब आप देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज 2 मिनट 2 घंटे में पूरी दुनिया साफ की जा सकती है। लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना के रख दी, पर इस पूरी व्यवस्था को ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए किसी के पास कोई तरीका नहीं है। सब बातें, केवल बातें और केवल बातें। दोस्तों, इस जद्दोजहद में मैंने एक उद्देश्य बनाया। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिल जाएंगी। मैंने प्रकृति में एक परिवर्तन हुआ। जिंदगी के 19 साल की उम्र में मैंने एक काम तय किया। मुझे किसी ने बताया कि तुम एक काम करने के लिए बने हो, तुम जो कर रहे हो, मेरी दिशा कुछ और थी, बहुत ज़्यादा विपरीत थी। उस समय किसी ने मुझे बताया कि तुम्हें एक काम करना है, निश्चित समय पर मौन निधि चिंतन करना है। बहुत बड़ी बातें हैं, बताऊंगा फिर वैसे बढ़ जाएगा, इसीलिए पुनः आगे ले चलता हूँ। ये एक समय मेरे पास आया, मैंने इसको स्वीकार किया। करते हुए मैंने अपने ऊपर एक नज़र डाली, मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ। ये एक बात हो गई। ये सब देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उद्देश्य बनाया कि सारी बिगड़ी एक बात पर ठीक हो सकती है, अगर मनुष्य ठीक हो जाए।
और मनुष्य कैसे ठीक हो, जब इस बात पर चिंतन किया तो पहले आवश्यकता महसूस हुई कि पहले मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत है कि हम हमेशा ये दूसरे का अनुसरण करती है। ये सुनती भी है, देखती भी है, महसूस भी करती है, समझती भी है। प्रकृति से मेरा मतलब ज़्यादातर मनुष्य ही है। हम अनुसरण करते हैं, सीखते हैं, सिखाने और बताने से नहीं, बल्कि देखने और महसूस करने से। तो अगर पूरी मनुष्य जाति को बदलना है, मनुष्य को बदलना है, तो मैं भी मनुष्य हूं, पहले मुझे बदलना पड़ेगा। इसी चिंतन करते करते पता चला कि मैं एक नहीं हूं, बल्कि इस दुनिया में जितना भी मनुष्य है वो सब मिलके एक है। पर ये कुछ अटपटी बात है, समझने में पेचीदी है, तो कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, आगे चलते हैं। ये एक मैंने उद्देश्य बनाया। इसके लिए मनुष्य कैसे ठीक हो, इसके लिए मुझे ये फार्मूला पहले ही मिल गया था। 6-50-7-5 मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। 6-50-7-5 मतलब मौन निश्चित चिंतन, निश्चित समय का, रोज शाम को 6:50 से 7:05 निश्चित समय पर मौन निश्चित चिंतन करना है। वो मैंने किया। अब मनुष्य कैसे ठीक होगा, इसके लिए मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि मैं दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाऊं, जैसे किसी ने मुझे पहुंचाई और सीधा हुक्म दिया कि ये काम तुम्हें दुनिया तक बताना है, इसके लिए तुम बने हो। मैंने उसको उद्देश्य बनाया, बहुत सोच समझ के 2-3 साल लगातार चिंतन मनन करने के बाद बनाया। अब इस आगे का मैटर बहुत ध्यान से समझिएगा। उस समय जब मैंने ये उद्देश्य बनाया, तब मेरी परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें एक साथ सीखने समझने को मिलेगी आपको आज। कुछ ऐसी थी कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक व्यक्ति, जैसे कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा गरीब परिस्थितियां, कह लीजिए उसको, सीधे सीधे कह लीजिए कि गरीबी के सबसे नीचे स्तर पर था मैं। ऐसे में मैंने उद्देश्य बनाया पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति को तक पहुंचने का। मैं कैसे पहुंच सकता हूं, क्या कर सकता हूं। प्रकृति की दया है, बहुत सारी चीजें मुझे मिली। कहते हैं ना कि प्रकृति जब आपको जिम्मेवारी सौंपती है तो बहुत सारी ताकत, बहुत सारे अधिकार देती है। इन सारी चीजों ने मुझे लगातार झकझोरा और मैंने अपना उद्देश्य बनाया, अपने मस्तिष्क में उसको बैठाया और अपनी नस नस में बैठाया और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। जहां जिस कमरे में मैं रहता था, ज्यादातर समय बिताता था, उस कमरे की दीवारों पे मैंने लिखा, अपना है बस एक सपना, सारा जगह घर अपना। ये बात मैंने लिखी। मैं जैसे ही गेट खोलूं मुझे ये दिखाई देना चाहिए, 24 घंटे मेरे मस्तिष्क में यही चीज़ चलना चाहिए। क्योंकि उस समय तक मैं ये सिद्धांत जान गया था कि जो चीज़ हमारे मस्तिष्क में चलती है उसे पूरा होना ही पड़ता है। मैंने काम स्टार्ट किया। अब देखिए, मेरा उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक जाना था। कैसे पहुंचूं मैं, अभी भी है, जब तक जीऊंगा तब तक रहेगा। मैं इस पर काम कर रहा हूं, उसी उद्देश्य की पूर्ति में आज आपसे ये बात कर रहा हूं। मैंने वर्क शुरू किया। एक व्यक्ति जिसके पास 2-4 दिन का खाना पीना, थोड़ी सी व्यवस्थाएं, रहना, घर परिवार चलाने की भी परिस्थितियां ना हो, वो कैसे करे। इस बीच हर काम में कुछ गलत ना हो, असामाजिक ना हो, गैर कानूनी ना हो, इस तरह का जो वातावरण में, वो जो मस्तिष्क में चीजें पड़ी थी, उन सबको लेकर मुझे साथ चलना था। तो जब बात दुनिया तक पहुंचाने की आती है तो पहले पता चलता है कि 2 पैरों से हम कुछ नहीं कर सकते, 2 हाथ से हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें चाहिए। एक अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, बोली में दम, बहुत सारा पैसा। कहां से आएगा ये, कैसे आएगा। तो मेरे पास उस समय तक 3 एकड़ जमीन थी। उस 3 एकड़ जमीन में मैंने चुनाव किया। मुझे सबसे सरल और आसान रास्ता दिखाई दिया। पहले तो वर्तमान को जीने चलाना है, पहले तो जिंदा रहना है। कोई काम करने के लिए जीना जरूरी है और जीने के लिए खाना जरूरी है और चलना जरूरी है। कोई बात किसी तक पहुंचानी है तो चलना चाहिए। तो मैंने खेती चुनी। मुझे सबसे सरल काम यही लगा
इस काम को करते हुए मैं समय निकाल सकता हूँ, सोच सकता हूँ, क्योंकि इससे मुझे एकांत मिलेगा, विचारने में सुविधा होगी, काम करता रहूँगा, दिमाग चलता रहेगा। मैंने काम करना शुरू किया। उस समय मुझे खेती में ABCD नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि खेती होती क्या है, बुआई कैसे करते हैं। मैंने लगातार काम किया और लगातार उस पर शोध करना शुरू किया। बहुत मेहनत की, बहुत वर्क किया, 18 घंटे 22 घंटे एक दिन की ज़िंदगी प्रकृति ने मुझे दी और मैं 2 दिन जिया, दोहरी ज़िंदगी जिया। एक साथ मैंने हमेशा 3 काम किए और तीनों कामों को मैंने हमेशा 100 नंबर दिए, किसी काम को मैंने 19 नहीं होने दिया। खेती में लगातार अनुभव की कमी की वजह से घाटा लगा, हर बार नुकसान होता गया। घर चलाना, परिवार चलाना, ऐसे चलते चलाते लगभग 2-3-4 साल में 6-7 लाख रुपए का मैंने कर्ज उठाया, हो गया। उसके बाद मैं सीखता रहा, बहुत भागा, इधर गया उधर गया, पूरी दुनिया में गया, जहाँ जहाँ जा सकता था। देश के बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों में गया, मैं लगातार वर्क करता रहा, सीखता रहा, कहीं कुछ समझ में ठीक से नहीं आया। फिर सोचा अपना दिमाग लगाते हैं और मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे ही मैंने अपना दिमाग लगाया, इस बीच लगातार मैं, देखिए मेरा उद्देश्य खेती करना नहीं था, इसको बार बार समझते जाइए। मेरा उद्देश्य है पूरी दुनिया को 6-50-7-5 बताना, पर उसकी पूर्ति के लिए उसके रास्ते में जो जो काम आते हैं उन्हें कैसे करना पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे समझिए। उस काम को पूरा करने के लिए मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया में कोई बात प्रचार करनी है और आप खेती कर रहे हैं, कैसे होगा? होता है, होगा, यहीं से होता है। मैंने काम किया, वर्क किया लगातार। मैंने ये, मेरा उद्देश्य खेती नहीं था, पर मेरी आवश्यकता उस समय खेती थी। मैंने की, खेती हुई, और ऐसी नहीं हुई, होने के साथ उससे जो परिणाम निकल के आए, रिजल्ट निकल के आए, वो आश्चर्यजनक थे। हर बार मैं जब काम करता, उससे जो नतीजा निकलता वो आश्चर्यजनक था। उससे क्या हुआ, उससे एक दूसरा काम होना अपने आप शुरू हुआ कि उससे प्रचार हुआ। मेरा उद्देश्य कतई नहीं था, मेरे पास इतना समय कभी नहीं रहा कि मैं किसी को इस खेती के बारे में 2 शब्द बता सकूं कि क्या करना चाहिए, क्यों। मैंने लोगों को दिखाने बताने के लिए बिल्कुल नहीं किया। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं खेती से अपना परिवार चला सकूं, 2 पैसे अर्जित कर सकूं, लगातार उस पर चिंतन मनन कर सकूं। पर जो प्रेशर होता है दिमाग का, जो हमारे उद्देश्य का, टारगेट का, काम का, वर्क का, वो हमें कई गुनी ज़्यादा ताकत देता है। कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना, वर्क करना, मैं लगातार करता रहा। उससे जो चीज़ें बताया मैंने कि निकल के आई, उससे बहुत बड़ा प्रचार हो गया। पूरे क्षेत्र में लोगों को ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा किसान है, बहुत योग्य है, ये है वो है, और लोगों का आना जाना शुरू हुआ। तो शुरुआत में जब लोग आए तो मेरा जो उद्देश्य था लोगों को 6-50-7-5 बताना, तो लोग आते, थोड़ा बहुत खेती की चर्चा होती, 6-50-7-5 की चर्चा होती। ये मुझे भी अच्छा लगा कि इस काम को करते हुए भी चलिए मैं बाहर जाके भी चर्चा करता हूँ, यहाँ भी चर्चा हो रही है। उसके बाद कहते हैं ना कि पूरी दुनिया को तो पैसा चाहिए। तो जो एरिया का किसान था, जहाँ जहाँ तक एक के बाद दूसरे के बाद बात होती है, तो ये बात धीरे धीरे सैकड़ों में, ऐसे हजारों में पहुंची और बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ इसका। समस्या यहाँ तक खड़ी होगी कि अब लोगों का दिन भर आना जाना हो गया, मेरा काम करना पूरी तरह बाधित हो गया। किसी को मना भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए इस बीच क्या क्या मिला। मेरा उद्देश्य वो था और यहाँ लगातार चीज़ें मिलती हैं, कई गुना ज़्यादा पैसा आया। जितना मैंने सोचा, हर बार मैंने 19 से ज़्यादा कमाया। जितना लोग 50 एकड़ में कमाते हैं उतना मैंने 3 एकड़ में पैदा किया। दूसरी चीज़ खड़ी हुई, लोगों का आना जाना मेरे लिए समस्या बन गया, मेरे काम में समस्या आई। इसके जो चीज़ मैंने कभी नहीं सोची थी, क्या मिला? ढेर सारा नाम मिला। जो लोग रात दिन काम करते हैं कि नाम के लिए काम करते हैं, वो अपने आप मिला, जिसकी मेरे मस्तिष्क में कल्पना नहीं थी, जो मुझे आज भी परेशान करता है। पैसा जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मिला। इसके बीच में बिना काम किए लगातार पैसे की अर्निंग होती रहे, ये चीज़ मेरे मस्तिष्क में चलती रही, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में जाना था। दूसरी घटनाएं घटी, एक काम के साथ अन्य कामों में संभावनाएं तलाशता रहा। 1, 2, 3 ढेर सारे काम तैयार कर लिए, अर्निंग के और 2-3 स्रोत हो गए। इस बीच पैसा आया। लोगों के मस्तिष्क में हमेशा एक सवाल रहा
इतना सारा पैसा आता है, इस व्यक्ति के पास 2 मिनट का टाइम नहीं होता है, जाता कहाँ है। मैंने जितना कमाया, शुरू से जितना कमाया उतना पूरा लगाया। परिस्थितियां, घर परिवार वैसे ही चला जैसा पहले दिन चल रहा था। दाल रोटी सब्जी चटनी में जीना शुरू किया। कोई मकान नहीं, कोई घर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हर चीज में मैंने पैसा उतना खर्च किया जितना मुझे आवश्यकता थी। अनावश्यक या दिखाने के लिए मैंने कभी एक चवन्नी का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा काम चलता रहा। मैं अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करूं, इस विचार को लेकर मैं निरंतर उस पर काम किया। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की, आज भी कर रहा हूं। 18 घंटे से पहले काम करना मेरे लिए गुनाह होता है। मैं अपने आप को सोचता हूं कि आज मैंने बेईमानी कर ली, आज भी मैं यही करता हूं। ऐसा करते 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 इतनी चीज़ें जिसके लिए आदमी पूरे जीवन और सब कुछ लगाता है, नाम सम्मान रुपया पैसा इज्जत, ये बिना आवश्यकता के आ गया। अब देखिए क्या होता है। उद्देश्य क्यों जरूरी है। मैंने एक उद्देश्य बनाया, मुझे पूरी दुनिया में साधना का प्रचार करना है, हर व्यक्ति को बताना है। ये बताना इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि यही एक ऐसा मार्ग है जो लोगों को बदल सकता है, जिंदगी खुशनुमा बना सकता है। इस बीच और कुछ फायदे हुए, ढेर सारे प्रकृति के रहस्य पता चले, इतने सारे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस बीच प्रकृति का सहयोग मिला, जब जैसा चाहा वैसा हुआ। हमेशा काम का परिणाम उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आया, इतना ज़्यादा आया कि लोगों को बता नहीं सकता। चाहे वो खेती हो चाहे कोई काम हो, इतना अधिक इतना आगे कि लोगों की सोच और समझ के परे। मैंने हमेशा अपने काम पर आश्चर्य किया, दूसरों पर नहीं। बल्कि जब भी रिजल्ट आया तो मैंने सोचा कि मैंने इतना चाहा था, इतनी की मैंने कोशिश की, ये कम से कम 100 गुना ज़्यादा आया। आज भी वही होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं प्रकृति के लिए जी रहा हूँ और मैंने देखा कि प्रकृति मेरे लिए जी रही है। पूरा सपोर्ट मुझे ऐसे मिला जैसे एक दूसरे का सपोर्ट करता है। हवा पानी दुनियादारी ये सारी चीज़ें, कभी मेरा कोई लॉस कभी नहीं गया। मैं खेती से जुड़ा व्यक्ति हूँ। हमेशा लोग परेशान होते हैं, ये ऐसे कैसे करता है। ये किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ मिली, बेहतर स्वास्थ्य। इन सालों में मैं कभी बीमार नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। बड़ी बात यह हुई कि 27 साल का जीवन जब आज पीछे चल के देखा तो 27 साल कैसे निकले पता नहीं चला। बहुत चीज़ें हुई, बहुत घटनाएं घटी, बहुत बातें हुई, बहुत समस्याएं आई, पर ये 27 साल ऐसे निकले जैसे 27 सेकंड। इन 27 सालों में मुझे ना रोने का समय मिला, ना हंसने का समय मिला, ना दुखी होने का समय मिला, ना सुखी होने का समय मिला। लगातार काम में वर्क और हर कदम हर मिनट हर घड़ी हर क्षण सफल होते जाना असीमित शांति को देता चला गया। लगातार उत्साह और ऊर्जा बढ़ती चली गई। इतने सारे रहस्य प्रकृति के मिले जो सदियों की तपस्या करने के बाद नहीं मिल सकते। पूजा पाठ दुआ नवाज धर्म भगवान इस सब के लिए कोई समय नहीं था, आज भी नहीं है। एक ही उद्देश्य है। ये बात हर मनुष्य के मस्तिष्क से कैसे पहुंचे। और जो मैंने बताया कि इतनी सारी चीजें मिली जिनके लिए आदमी अपने जीवन का सब कुछ दांव पे लगाता है, जो मुझे कभी नहीं चाहिए थी, आज भी नहीं चाहिए, उनके लिए मैंने कभी एक क्षण अतिरिक्त नहीं दिया। नाम सम्मान पैसा इज्जत ढेर सारी चीजें वो अपने आप मिलती नहीं, मैं अपने लक्ष्य के और करीब जाता गया। संसाधन व्यवस्थाएं जुटते गए, इंटरनेट आया, 4G आया, 5G आया। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मैं एक जगह से पूरी दुनिया से बात कर सकता हूँ, कर भी रहा हूँ। इसके साथ बहुत सारे बनाए, लाखों लोग कम से कम इस क्षेत्र में मेरे साथ जान लगा के काम करने लगे। अब मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो ऐसा सोचता है, बहुत सारे लोग। चूंकि मेरा तो काम ही लोगों से है, तो मेरे उद्देश्य को लाखों लोगों ने अपना उद्देश्य बनाया। मेरी ताकत बढ़ती गई।
1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 100 और 1000। आज बहुत बड़ी ताकत है और आज पूर्ण विश्वास कर पाया कि ये काम एक दिन जरूर होगा, होना ही है। और जिस दिन होगा ये दुनिया ऐसी हो जाएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। चांद भी शर्मा जाए, एक ऐसा माहौल बनेगा। तो ये जिंदगी का उद्देश्य होता है। इसमें बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें सामने आई और मैंने आपको बताया कि एक उद्देश्य, ऐसे ना मैंने कहा था कि रोटी खा के आप जिएंगे ये आप जानते हैं, पर जी कर क्या करेंगे क्या आप ये भी जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। जीवन में जितना बड़ा उद्देश्य होगा उतनी बड़ी मेहनत, उतनी बड़ी त्याग तपस्या, उतना बड़ा बलिदान जरूर होता है, पर उतनी बड़ी उपलब्धि, उतनी बड़ी खुशी, उतनी बड़ी शांति मिलती है। आप सोचिए 27 साल का जीवन ऐसे गुजर जाए जैसे 27 पल, और क्या चाहिए। ये जो जिंदगी है, ये जो समय है, इसमें आप अपने लिए जी सकते हैं, 2 लोगों के लिए जी सकते हैं, आप पूरी दुनिया के लिए जी सकते हैं। ये वैसे ही है कि 1 रुपए में आप 1 रोटी खरीद लो और चाहे सारा संसार खरीद लो। जीना ही तो है, तो क्यों ना फिर मैं सारी दुनिया के लिए जीऊं। जब इसको बांटा जा सकता है, इसका विस्तार किया जा सकता है, इस जिंदगी को इस सृष्टि के लिए जिया सकता है, तो एक व्यक्ति के लिए जीकर क्यों खर्च करें। क्या इस बीच जितनी सारी मैंने चीजें बताई, क्या मेरा घर परिवार पत्नी बच्चे मेरे साथ नहीं थे? सब कुछ था, और ऐसे थे जैसे दुनिया में किसी के साथ रहे ही नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा विषय है, कभी इस संबंध में चर्चा करूंगा कि कैसे रहता हूँ, कैसे हूँ, क्या सब कैसे है। समय मिलेगा तो बात करूंगा। फिलहाल आज की बात इतनी ही। आपको क्या समझ में आया और इससे आपने क्या सीखा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।